Hello everyone. Assalamu alaikum. Good evening everyone. Hope all of you are fine. Yes, who joined the class? Please let me know. So everyone, I'm waiting for you. Just let you join the class, then we will start. Yeah, we will wait 2 minutes for the other student. They can join, then we will start our class.
So students, please join the meeting. I'm waiting for you. Then I will start the class. Hi Megha, how are you? मे बी पेपर 1 का क्लास शायद फिनिश नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए. हाय मेघा. वेयर इज अदर? हाय, गुड इवनिंग. ओके ओके, नो इशू. सो देन 2 मिनट्स के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. डोंट वरी, आई ऑलरेडी हियर ओनली फॉर यू. चलो, सो लेट वी स्टार्ट आवर. देखो, मैंने आपको बताया था कि आज मैं स्टार्ट करूंगी आपके लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. ठीक है. तो ऑडिटिंग भी 2 या 3 पार्ट के होते हैं, सिर्फ एक सिंपल ऑडिटिंग नहीं होता. ऑडिटिंग के भी बहुत ज्यादा मोटिव्स होते हैं, बहुत कंफर्मेशन होते हैं. तो हम लोग एक एक पार्ट को क्लियर करते जाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप. सो डोंट यू वरीड. मैं आपको एक प्रॉपर वे से लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि आपको इजी ऑफ वे लगे और जिसके अंदर आपको स्टडी करना बहुत आसान हो जाए. मैम, न्यू चैप्टर डियर, मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करी, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ, ताकि अदर जो भी है वो एक साथ ज्वाइन कर ले, तो बहुत ज्यादा इसको इजी पड़ जाएगा. कैसा है कि अभी बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ इश्यूज है, कुछ डाउट है. रिमेनिंग पार्ट्स में से ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि मुझे आपको मतलब बताना था. जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, एफडीआई, सार्क, अनगटार्ड, बैंकिंग सेक्टर को लेकर, फिर हमारी जो भी चीज थी वो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली. हाँ, ये वाला चैप्टर भी थोड़ा वास्ट है. मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के भी अलग अलग क्राइटेरिया है, अकाउंटिंग के भी अलग अलग क्राइटेरिया है. तो पहले हम ऑडिटिंग को ले लेते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग समझ में आ जाएगा, उसमें से मैनेजमेंट पार्ट में समझ में आ जाएगा. मे भी कुछ स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ के, वो मैनेजमेंट से फील्ड से है, जिन्होंने कॉमर्स फील्ड ज्वाइन की, इसीलिए. ओके. मैंने उनसे बात की थी यूट्यूब पर कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. मैनेजमेंट के जो चैप्टर्स है वो सेम है कॉमर्स से रिलेटेड. सो लेट वी स्टार्ट. होगा बेटा, जस्ट वेट, अभी क्लियर होगा, मैंने अभी तक किया नहीं. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैंने दिया था ना बेटा, कल ही आपको दे दिया था. यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसके अंदर है ऑडिटिंग के पार्ट्स को हम लेकर चल रहे हैं. ओके. देन फिर हम अकाउंटिंग के पार्ट को लेकर चलेंगे. सब्जेक्ट बेटा कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर. ओके. इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? प्लीज लेट मी नो. सो स्टार्ट कर ले. ऑलरेडी हमारे थोड़े से 10-15 मिनट वेस्ट हो गए. सो लेट वी स्टार्ट. चलो, पहले हम आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑडिट पर. मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है? देखो, उसके लिए आपके पास चार्ट है. ये चार्ट जो है आपको खाली एक ऑब्जर्वेशन के लिए. देखो, किसी भी चीज को मैनेज करना और ऑब्जर्वेशन करना. देखो, ऑडिट करना है मतलब है ना, सीसीटीवी कैमरे का रोल प्ले करना. लाइक उसको हर एक पार्ट्स के अंदर से क्या करना है, अपना क्लैरिफिकेशन देखना है कि यहाँ काम कैसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो जब मैनेजमेंट की बात आ जाती है, ठीक है, तो हमें 5 मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है. तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट आ जाता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी हमने सोचा उसकी प्लानिंग करनी है, कि हमको करना क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है, किस तरह से आगे बढ़ना है. देखो, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है. इफ यू वांट टू वेयर समवेयर,
अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ग्रुप एक्टिविटी में कहीं घूमने फिरने का प्लान कर दिया है, तब सबसे पहले क्या करो, प्लान बना रहे हो कि हमको जाना कैसे है, कौन कौन लोग होंगे, कैसे जाएंगे, कितने लोग होंगे, कितना पैसा खर्च आएगा, है ना। अब अगर मैं रहती हूँ मुंबई में, मुझे जाना है कश्मीर घूमने, तो कश्मीर जाने की प्लानिंग मुझे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मैं कल के कल नहीं कर सकती। पहले मुझे पैसे जमा करनी पड़ेगी कि मुझे वहां पे जाने के लिए बजट कितना लगेगा। ओके, फिर वहां पे घूमने फिरने का कॉस्ट कितना होगा, उसके बाद वहां रहने का कॉस्ट कितना होगा, वहां पे खाने पीने का कॉस्ट कैसा होगा। सो इट काइंड ऑफ अ थिंग, इट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। और उसके बाद हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे कि हाँ, इतने पैसे मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ और इतने पैसों में मैं यहाँ से यहाँ घूमकर आ सकती हूँ। तो ये मेरी क्या होगी, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फिर देन हम क्या करेंगे, चलो अब आ गया है मंथ ऑफ नवंबर, जिसमें हम उसे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। जिसे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी हम जाने की तैयारी करेंगे। देन लीडिंग, क्या करेंगे, वहां जाके घूमेंगे फिरेंगे, यानी अब हम उसको क्या करेंगे, लीड करेंगे। वहां पर हम मिलकर क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड अबाउट लीडिंग। मतलब लीडिंग क्या हो जाएगा कि आप कोई चीज को काम कर रहे हो। देखो अभी मैंने सोचा था ना कि मैंने आप बताया, अभी ये जैसे एक मेरे पास कोई पेपर है हाथ में। ओके, एक पेपर है हाथ में, एक कार्ड बनाना है मुझे, विजिटिंग कार्ड बनाना है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक विजिटिंग कार्ड का बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी। तो विजिटिंग कार्ड करने के लिए मैंने एक प्लानिंग किया कि मेरे को विजिटिंग कार्ड के लिए मशीन लगेगी, एक गोडाउन लगेगा, पेपर्स लगेंगे प्रिंट आउट के लिए, ये सारी चीजें। तो इट इज कॉल्ड अबाउट प्लानिंग। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, शॉप भी ले ली, मशीन भी ले ली, पेपर्स भी ले लिए, सब कर लिया। अब मैं लीड करूंगी, मतलब मैं इस पे काम करना शुरू करूंगी। देन कंट्रोल करूंगी कि वो कितना चीजें सोल्ड हो रही है, कितनी चीजें अनसोल्ड हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या करना, कंट्रोल करना, अपने हाथ में एक लिमिट के हिसाब से चलना। इट इज कॉल्ड अबाउट कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इट इज अ कॉल्ड वर्ड पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बीच में आ जाता है स्टाफिंग, यानी हमें ढूंढना होता है कि कौन अच्छी चीज है, कौन बुरी चीज है। तो इसे हम क्या क्या कहते हैं, स्टाफिंग। आपने इंडियन आइडल का सीजन देखा है ना, तो हमने सिंगिंग कंपटीशन का स्टार्ट किया कि हम सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर 3 जज हो गए। जो 3 जज क्या हो गए, जजमेंट देंगे और उसके बाद सिलेक्शन करेंगे। उन तीनों के सिलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि सिलेक्शन कैसा होगा। तो प्लानिंग किया गया कैसे ऐसा होगा, सोनी मैक्स पे ये चलेगा या सोनी टीवी पे ये चलेगा। और उसके बाद इंडियन आइडल जो चलता रहेगा, सोनी से चलकर 3 लोग उसको जज करेंगे। कौन 3 जज होंगे, उनकी सैलरी कितनी होंगी और वो कौन कौन से करने आएंगे, हमने डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज किया। अब इंडियन आइडल का जो आप लोगों ने देखे जाके हो गए पहले दिल्ली में, फिर हरियाणा में, फिर में। उसके बाद क्या किया गया, वहां पे सिलेक्शन तो शुरू हो गए। अब उन्होंने स्टाफिंग करना शुरू कर दिया, यानी अच्छे सिंगर को ढूंढना शुरू कर दिया कि इसमें से कौन सा अच्छा सिंगर जो है वो इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म पर आएगा। इट इज कॉल्ड अबाउट स्टाफिंग। फिर उन्होंने लीड करना शुरू कर दिया। उनके सीजन 1 के हिसाब से शो स्टार्ट हो गए कि ये सीजन के अंदर 10 15 से 20 शो करने हैं हमको। तो उसके हिसाब से फर्स्ट की क्या हो गई, प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। फिर वो डायरेक्ट करने लगे कि अगली बार जो आप ये गाना सुर में गाइएगा, और अगली बार आप ये वाला, अभी 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 किशोर कुमार के ऊपर गाइए, अभी लता मंगेशकर गाइए। फिर उसको क्या किया, कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कंट्रोल करना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्री प्लान से लेके प्लान करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करने पर होती है। फिर क्या होना होता है, कंट्रोलिंग के बाद एक कोऑर्डिनेशन बनना जरूरी है। अब वो बोलेंगे नहीं ये सिंगर अच्छा गा रहा है, वो बोलेगा नहीं ये अच्छा नहीं गा रहा। हिमेश शर्मा बोलेंगे बहुत अच्छा है, ये बोलेगा नहीं अच्छा। तो इट इज कॉल्ड अबाउट कोऑर्डिनेशन, यानी तीनों जजेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इट इज कॉल्ड अबाउट मैनेजमेंट ऑडिटिंग। इज दिस क्लियर, इवन अंडरस्टूड है? मैंने एक चार्ट डायग्राम के थ्रू से आपको बताया है, आगे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज है। इज दिस क्लियर? चार्ट आपको समझ में आ रहा है कि क्या है? प्लीज लेट मी नो। पूजा, नेहा, मेघा, आप सो तो नहीं जाते हो ना मेरे लेक्चर में? इतना बोर भी नहीं करती हूँ मैं। ओके, अभिषेक आ गया। अभिषेक हमेशा मुझे पॉजिटिव फीडबैक देने आ जाता है। ओके, तो चलो। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीजन एंड एक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट. It involves the review of a managerial aspect like a organization, objective, policies, procedure, structure, control system.
to check the efficiency of the performance of the management over the activity of the company. पैकेज इंक्लूजन्स, इकोनॉमिकल फंक्शन देखते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखते हैं कि पैसा कहाँ से आया, कितना आया, हेल्थ ऑफ अर्निंग, कितना बिजनेस आगे जा सकता है कि नहीं, सर्विस टू द स्टॉक होल्डर, जो भी हमारे साथ जो भी इतने स्टॉक होल्डर्स हैं उनको हम किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अदर कोई सिंगिंग कंपटीशन चालू है कि नहीं वो रिसर्च किया, डायरेक्टर एनालिसिस, देखो यानी एक एनालिसिस मैंने बताया ना, जजेस पहले से डिसाइड कर दी जाएंगे कि कौन जज करेगा, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है, सेल्स लॉग क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव इवोल्यूशंस क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब चीजों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे बाय द सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो देखो अब इसको, व्हाट इज अ मैनेजमेंट ऑडिट। ओके, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, इज दिस क्लियर टू यू? आपको पीपीटी क्लियरली विजिबल है? या तो देखो, व्हाट इज अ मैनेजमेंट ऑडिट? A management audit is an essential tool that is used to determine the efficiency, function and accomplishment to achieve the company. देखो मैनेजमेंट टूल क्या कहता है कि मैनेजमेंट ऑडिट किस तरह से होती है कि हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमें एफिशिएंसी, हम काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फंक्शन कैसे करेंगे, उसको अचीव क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है प्रॉफिट अर्न करना, तो हम उसको किस तरह से करें। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड द सिस्टमेटिक एनालिसिस, ये एक इंडिपेंडेंट वे होता है, सिस्टमेटिक एनालिटिकल होता है, इवेल्युएट द कंपनी ओवरऑल द एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, ये सारे ओवरऑल एक्टिविटीज को देखते हैं और परफॉर्मेंस को देते हैं। नो मैम, पीपीटी क्या नहीं समझा नीनाज निंजार? इज इट इज नॉट विजिबल टू यू प्रॉपर्ली? ओके, मैं जूम कर लेती हूँ, वेट। नाउ इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? वेट, वेट, डोंट वरी, जस्ट वेट। नाउ इट इज क्लियर? A management audit is an essential tool that is used to determine the efficiency, function, and accomplish and achievement of the company. It is also independent and the systematic analysis that evaluate the company's overall activity and performance. मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या करता है, एक एसेंशियल टूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है विच इज डिटरमाइन द एफिशिएंसी, कि काम किस तरह से हो रहा है, कौन कौन से फंक्शन ऐसा हो रहा है। इट इज ऑल्सो द इंडिपेंडेंट सिस्टमेटिक एनालिटिक इवैल्यूएट्स द कंपनी ओवरऑल एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। हम इसको सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं और एक्टिविटी को देखते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं कि कौन कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। इस इज क्लियर? फिर आ जाता है the main object of the type of audit to identify
अब वॉइस क्लियर है बेटा? The main object of this type of audit is to identify the errors. Okay, हमको क्या करना है? Identify the errors को देखना है. The main object, the type of audit to identify the error in the management activity and also suggest the possible changes if the needed. It guides the management in the managing the operation the most efficiently and productively. देखो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना है एरर कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और हम इसे किस तरह से संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. एंड इट इज गाइड्स द मैनेजमेंट इन द मैनेजिंग ऑपरेशन मोस्ट एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी. हम इसे किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह से उस फंक्शन को बहुत अच्छे से काम में ला सकते. इट इज कॉल्ड अबाउट मैनेजमेंट एक्टिविटी. अभी दूसरा एक देख लेते हैं हम लोग. वेट. Third point, in the other word, the management audit perform the evaluation and assessment of the management system and information in the different department of the company. देखो मैनेजमेंट ऑडिट क्या परफॉर्म करता है? इवेल्युएट करता है असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी. इट also reviews the system and the subsystem, authorizing accountability, procedure, quality, generate data and quality of a person. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम परफॉर्मेंस देखते हैं. देखो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको मैनेजमेंट बता दिया कि सिर्फ मिलकर काम करना ही नहीं होता, उसके अंदर स्टाफिंग करना होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, प्लानिंग होता है. ये सारे फंक्शन की चीजें हैं. अब इन हर एक फंक्शन को सिस्टमेटिकली एक दूसरे से इंफॉर्मेशन करके जोड़ना होता है. अब वो बोलेगा कि सर अभी मैं अगर आप पूछोगे कि अभी आपने पेपर 1 और पेपर 2 अगर जिन्होंने सबने लिया तो आपसे सारी सब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन होगी कि बाबा आपका पेपर 1 कैसे जा रहा है, पेपर 2 कैसे जा रहा है, पेपर 1 से लेकर कोई दिक्कत आ रही है, पेपर 2 से लेकर कोई दिक्कत आ रही है. तो इन सारी चीजों को एक सिस्टमेटिकली रिव्यू किया जाता है सब सिस्टम के थ्रू से. बैक साइड पर हमारे एक मतलब चेकआउट किया जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उन चीज को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे. तो इट इज कॉल्ड अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट. एक प्रबंध में लेख परीक्षा. देखो इसके तीनों पॉइंट का मैंने आपको एक सब चीजें हिंदी में भी कन्वर्ट किया हुआ है. इज इज क्लियर एवरीवन? ये तीन चीजें आपको क्लियर थी, तीनों पॉइंट? Please let me know the all 3 points are clear to you. Okay, last one please repeat. हाँ. In other word, management audit perform and evaluating the assessment of the management system. हम इसमें इवेल्युएट करते हैं, चेकआउट करते हैं, कैलकुलेशन होता है कि किस तरह से काम हो रहा है मैनेजमेंट सिस्टम में. इंफॉर्मेशन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी. हर एक डिपार्टमेंट को हम इंटरनली चेकआउट करते हैं. हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से किस तरह से लिंक है और किस तरह से वहां पे काम हो रहा है. अभी अगर समझ लो मैंने काम दे दिया है तुम लोगों को, अभिषेक को, पूजा को, नेहा को, कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट संभालना. आप फ्लोर 1 को संभालेंगे, आप फ्लोर 2 को, आप फ्लोर 3 को. तो ये तीनों फ्लोर को संभालने वाले जो लोग हैं वो अपना काम किस तरह से कर रहे हैं और इन तीनों फ्लोर वालों का एक दूसरे से कितना लिंक है. और ये तीनों मतलब अगर कोई कस्टमर आ रहा है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के बारे में पूछता है ना,
कि सर अगर मैं ये लेकर जाऊँगा, आपके यहाँ से 50,000 की चीज़ लूँगा, तो आप मुझे कुछ गिफ्ट दीजिए। आजकल मोबाइल पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होती है इंस्टाग्राम पे कि मोबाइल लेने चाहते हैं, सर मैंने आपके यहाँ से मोबाइल लिया, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा, सो मुझे आप एक वॉच फ्री दे दीजिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें प्रमोशनल एक्टिविटी कहलाती है। तो इट इज़ कॉल्ड अ व्हाट कि सिस्टमैटिकली इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना कि सब लोग अपना काम पूरी तरह के हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इट इज़ आल्सो रिव्यू द सिस्टम एंड सब सिस्टम, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, प्रोसीजर। हम सिर्फ एक पर्सन को ऑब्जर्व नहीं करते, हम पर्सन को ऑब्जर्व करने के साथ साथ उसके काम को ऑब्जर्व करते हैं, अकाउंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, कितना सेल हुआ, कितनी इनकम आई, कितना लॉस हुआ, इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन, इट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट ऑडिट। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर? अभिषेक, इज दिस क्लियर डियर? यस। अब आ जाएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या, हम मैनेजमेंट ऑडिट क्यों कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट आर एज फॉलो: to ensure the human resources and fiscal facilities are utilized and optimized away। यहाँ पर हमको देखना रहता है कि लोग जो है किस तरह से मिलजुल के काम कर रहे हैं, उनकी फिजिकल फैसिलिटीज यानी उनको किस तरह से कुछ चीजें जरूरत के हिसाब से, देखो ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग फिजिकल बोलेंगे तो हम, यस, पेपर 2 का हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा है। फर्स्ट यूनिट हमारा फिनिश हुआ डियर। फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड सारे नोट्स सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, और आज मैंने एक और एक नोट अपलोड किया है, 2 नोट्स और अपलोड करने हैं। सो वो 2 नोट्स भी मैं आपको पेपर 1 से रिलेटेड जो है अपलोड कर दूंगी। हैंडीटन जो मेरा था नोट्स का, वो भी कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि आप उसका देख सको कि मैंने उसकी वर्किंग कैसे बनाई थी। ओके, नाउ अब आ जाते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट ऑडिट। The primary object of a management audit are as follow: to ensure the human resource and fiscal facility are utilized in optimized way, to show the deficiency in the policies, objectives, planning and procedures. उसके बाद है to suggest the better operation method, to check the weak point in the organization structure and internal control system, and also suggest the improvement, to assist the management by providing an early sign of the problem where the मिस हमें क्या करना, to ensure the human resources and physical facilities are utilized in the unoptimized way, कि हम जो है फिजिकल फैसिलिटी और ह्यूमन फैसिलिटी लोगों से हम्बली किस तरह से पेश है, यानी एक रिलेशन मैनेजमेंट का सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशन किस तरह से है, और हम लोग क्या क्या फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या हम उन्हें चाय देते हैं, क्या हमें खाना देते हैं, क्या आप उन्हें बैठने के लिए प्रॉपरली चेयर देते हैं, क्या प्रॉपरली सिस्टम उनके टेबल के पास अवेलेबल है या नहीं है, या फिर प्रॉपरली हर एक चीज का सिस्टमेटिक वे से उनका चलना। इट इज कॉल्ड अ टू इंश्योर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ फिजिकल फैसिलिटीज, टू शो द डेफिशिएंसीज इन द पॉलिसीज, ऑब्जेक्ट एंड प्लानिंग एंड प्रोसीजर। इन सब चीजों को भी ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग किस तरह से की गई है, अभी 15 अगस्त आने वाला है, हर एक स्कूल में प्लानिंग होती है कि कोई स्पीच देगा, कोई सॉन्ग गाएगा, और पॉलिसीज होती है। इस पॉलिसीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस रेगुलेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सो ये सारी चीजों को भी हमको ऑडिट में देखना पड़ता है। टू सजेस्ट द बेटर ऑपरेशन मेथड, अगर कहीं ना कहीं हमें लगे कि इस काम को सही तरीके से नहीं हो रहा है, अब हमें इसे सही तरीके से करना है। जिस तरह भी मैंने आपको पूछा कि एनी डाउट इन द पीपीटी, तो 2 या 3 स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैडम पीपीटी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा ये कर दीजिए, अब क्लियर है। तो इट इज अबाउट सजेशन बेटर ऑपरेशन मेथड, कि बाबा हम जो मैं जिस तरीके से कराने उसमें अगर आपको कुछ लगे कि मैडम यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वट एवर यू रिक्वायर्ड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट टू यू। जो भी आप चाहते हो उसको आपके हिसाब से किस तरह से बताना समझाना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। टू चेक द वीक पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखेंगे हम कि यहाँ पे वीकेस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर कौन सी चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रही है। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड ऑल्सो बाय द सजेटिंग इम्प्रूवमेंट, और उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। सजेटिंग द इम्प्रूवमेंट, हम उससे सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से उसको इम्प्रूवमेंट में लेकर आए।
टू असिस्ट द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ अर्लियर साइन ऑफ द प्रॉब्लम, हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर लेंगे एक अर्लियर साइन वे में टू मीन अवॉइड द सेम, यानी ये मिस्टेक हम बार बार एक ही मिस्टेक को ना दोहराएं. इट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट. इज दिस क्लियर एवरीवन? हिंदी में एक बार पढ़ लेती हूँ. प्रबंध लेखक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रबंध लेखक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार है. ये सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन और भौतिक सुविधाओं का इष्टतम तरीके से उपयोग किया जाता है. नीतिय उद्देश्य योजना और प्रक्रियाओं में कमियों को दिखाने के लिए, बेहतर संचालन विधायों का सुझाव देने के लिए, संगठनात्मक रचना और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोर बिंदुओं की जांच करने और सुधार का सुझाव देना, समस्याओं को शुरुआती संकेत, उन्हें बचने के तरीके और साधन प्रदान करके प्रबंधन की सहायता करना. नाउ इट इज क्लियर टू यू? Please let me know, is this clear to you or not? यानी थोड़ा थोड़ा समझा. नाउ देखो, मैनेजमेंट ऑडिट में सब में इम्पोर्टेंट है एक कंसेप्ट मैं बता रही हूँ. अभी मैं कोई भी ऑर्गेनाइज कोई भी काम चला रही हूँ, सिंपल और सरल भाषा में आपको बताती हूँ. अभी मैं कोई भी काम कर रही हूँ, ठीक है. तो अगर 4 लोग एक साथ मिलकर स्टडी कर रहे हैं, अभी अभिषेक आप स्टडी कर रहे हो, निंजा आप स्टडी कर रहे हो, और कौन है, मीना, और कौन है, पूजा, नेहा, ये सब लोग मिलके काम कर रहे हो. अब मैंने काम करना है. देखो, एक टीचर है, क्लासरूम में जब एक टेस्ट लिखता है बच्चा, तो हर एक बच्चा एक जैसा टेस्ट लिखता है क्या? टेस्ट पेपर एक जैसा लिखता है? नहीं, सबके टेस्ट पेपर अलग अलग होते हैं. क्या करता है क्लासरूम में ओवरऑल राउंड लेता है, ऑब्जर्वेशन करता है, हर एक बच्चे को सिस्टमेटिकली सब चीजें प्रोवाइड करता है. अब अगर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आती है, किसी को फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत आ रही है, किसी को मैच द पेन में दिक्कत आ रही है, किसी को बिग आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है, तो टीचर क्या करेगा? उनको क्वेश्चन रीड करके देगा, उनको समझाएगा कि पापा ये कंसेप्ट इस तरह से था, सब्जेक्ट के बारे में वो नॉलेज रखता हो. तो अगर उस सब्जेक्ट के बारे में उसे नॉलेज नहीं है तो नहीं बता सकता. तो यानी मैनेजमेंट ऑडिट क्या है कि अगर किसी को भी सिस्टमेटिकली काम करने में, एक काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसे किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरह से उनको मिलकर काम करना सिखाएंगे, और किस तरह से उनके अंदर की कमियों को हम दूर करेंगे. इट इज कॉल्ड अ व्हाट? मैनेजमेंट ऑडिट. ओके. अब आ जाते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट. यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है. The area where review that need to be done depend on the object of the business. यहाँ पर एरिया डिपेंड करता है कि हमारा मेन मकसद क्या है. अगर मेरा मेन मकसद है कि एम्प्लॉय के अंदर के चेकआउट करना कि एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा, तो वहां पर ऑडिट किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा कि किस एम्प्लॉय को क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, और उस परेशानी को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है. इट इज कॉल्ड अ व्हाट? लिमिटेशन और स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट. There were the review of the need to be done on the object. Hence, scope management audit includes the practicability, suitability, and the present compliance of the entity with the designed designated object and aim. The practicability और suitability, पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि practicability यानी क्या कि प्रैक्टिकली हमें चेक करना चाहिए स्ट्रिक ओवर ऑब्जर्वेशन करके कि एनी हाउ मुझे ये इतना काम इतने देर में चाहिए, मतलब चाहिए. सुइटेबिलिटी देखना चाहिए कि कितने एम्प्लॉय उसको उस टाइम पर सुइटेबली कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे. एक टैक्स दे दिया जाता है, कभी कभी हमें होता है ना, जब कॉर्पोरेट फील्ड में होगा वो समझ जाएगा कि मैडम क्या बोल रहे हैं. प्रैक्टिकल एबिलिटी होता है कि प्रैक्टिकली हम लोग जब सब मिलकर काम कर रहे होते हैं, है ना, तो एक सुइटेबिलिटी होती है 3 से 5 के बीच में काम होगा, 2 से 5 के बीच में काम होगा. एंड प्रेजेंट कंप्लायंस ऑफ द एंटाइटी विद द डिजिग्नेटेड ऑब्जेक्ट एंड एम. हमें क्या करना है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है कि हमें इस तरीके से काम करना है, और हमारा एम क्या है, कंपनी को आगे ग्रोथ लेकर जाना. तो कंपनी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेकर आने के लिए हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आ रही है, कुछ रुकावटें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए सुइटेबल पोजीशन क्या है, इन सब का जानना जरूरी है. The present reputation of the organization with the respect to the general public and also within the own commercial of a industrial field.
द प्रेजेंट रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि हमारी रेपुटेशन कैसी थी, रिस्पेक्ट ऑफ अ जनरल पब्लिक एंड ऑल्सो विद इन द ओनर कमर्शियल इंडस्ट्रियल फील्ड, यानी मार्केट में हमने कितना नाम कमाया है और मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है और मार्केट में हम अपनी पोजीशन किस तरह बना सकते हैं, प्रेजेंट में हमारी रेपुटेशन कितनी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। Clarifying the amount of rate of return of the investor's capital, where it is the adequate or above the average, हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं तो उनके लिए इन्वेस्टर जो उन्होंने कैपिटल रखा हुआ है तो वो कितना है, एडिक्वेटेड है या नहीं, इनएडिक्वेटेड है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, please let me know, is this clear to you or not? Yes, पूजा का आ गया मैसेज। सिर्फ पूजा को समझा? अभिषेक, नेहा, where are you all of you? संजना, मेघा, where are you? प्लीज लेट मी नो, किसी को कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, प्लीज लेट मी नो। तो चल अब आ जाते हैं रिलेशनशिप, रिलेशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, रिलेशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन with its own shareholder and also the investing public in the journal। देखो पहली बात तो ये शेयर होल्डर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ओके, किसी को पता है शेयर होल्डर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए प्लीज बता दो। आप बताओ, फिर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। अभी फिलहाल कैसा हो गया समझना, मैं गजनी बन गई हूँ, 5 मिनट के लिए मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। आप लोग मुझे बताओ कि आपके बिहाफ में व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? चलिए आज ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो 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 फास्ट, केबीसी भी खेलना जरूरी है। Those who buy the shares of the company, it is called a shareholder. But what do you mean by the equity shareholder, or what do you mean by the preference shareholder? Yes, please let me know. चलो मैं ही बता देती हूँ आपको। इक्विटी शेयर होल्डर कैसा होता है, अगर मैंने कोई कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है, अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए मेरे पास मेरा तो पैसा है ही, मुझे और पैसा लगेगा, तो मैंने पैसों का एडवर्टीजमेंट, मुझे रिक्वायरमेंट है और मैं ऐसा शेयर ऑफ द कंपनी, जो अभी ऐसा मुझे पैसा चाहिए कि मैं तुम लोगों से मांगूंगी, पब्लिक से जिनको मैं नहीं जानती। आप तो मेरे ग्रुप के हो, जो पेपर 1 के स्टूडेंट है, क्या मैं उनको जानती हूँ? नहीं जानती हूँ। जो अदर फैकल्टी के, जो अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे, क्या मैं उनको जानती हूँ? नहीं जानती हूँ। मैंने बताया है कि मेरी कंपनी में न्यूली ओपन कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है और ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, तो मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पैसों की जरूरत है। तो जब मुझे कोई अननोन पर्सन मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है,
विद द रेट ऑफ डिविडेंड इतना है कि इतना इंटरेस्ट लेगा, और वो हिसाब से मुझे क्या करेगा, साल के एंडिंग में जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसका भी मैं प्रॉफिट उनको शेयर करूंगी। तो अदर अननोन पर्सन, दोज हु आर willing to buy the share in my company and invested his capital into my firm, it is called a equity shareholder. ऐसे पर्सन जो शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं उसे हम इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। अब ये हो गई इक्विटी शेयर की बात, लेकिन प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं अभी समझ लो। देखो अभी आया, प्रेफरेंस शेयर को पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है द अमाउंट दैट ओनर बाय द कंपनी इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस। अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं, जैसे कि अभी नेहा, पूजा और अभिषेक मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा क्लास स्टेब्लिश करना है और नया इम्प्रूवमेंट लाना है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो एक काम करो, मैं नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो आप लोग सब नोन हो मेरे पास से। प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर को मैं क्या करूँगी, आप लोगों को पहले शेयर दूँगी, आप लोगों से पैसा लूँगी। लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या होगा मालूम है? आपको कैपिटल तो रिटर्न चाहेगा ही, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस आपको जो भी बिज़नेस में प्रॉफ़िट होगा, वो पहला प्रॉफ़िट आपको शेयर किया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को किया जाएगा। सो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, इसीलिए कहते हैं उसे प्रेफरेंस शेयर। सो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर, और वो हो गया आपके लिए इक्विटी शेयर। अभी शेयर होल्डर का मतलब समझ में आ गया। आप रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ओन शेयर होल्डर एंड ऑल्सो विद द इन्वेस्टिंग पब्लिक इन द जनरल, यानी हमारे साथ जो हमारे शेयर होल्डर है उनके साथ हमारा रिलेशन किस तरह से है, और जिनके साथ हम न्यूली बिजनेस के लिए डील करने चाह रहे हैं, जो आर इंटरेस्टेड है कि हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप क्या है ये हम देखेंगे। The ratios of the operating returns and also the rate of return on capital project, हम देखेंगे कि जो रेशो दिया गया है, यानी हम लोग जो डील करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर एक रेट डिसाइड करेंगे। आप लोग बोलोगे ना मैडम हम पैसा तो दे रहे हैं, तो आप हमको कितना परसेंट दोगे, 10%, 12%, 15%। सो दैट काइंड ऑफ अ रिटर्न व्हिच इज कॉल्ड अ व्हाट, रेशियो प्रोपोर्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड इट्स स्टाफ। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी चेक किया जाता है कि मैनेजमेंट का और स्टाफ का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कितना है, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल कितना है, और उनके साथ रिलेशन किस तरह से बन रहा है, यानी उनके पॉजिटिव रिलेशन है या फिर झगड़े होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट होती रहती है। द एम ऑफ द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल सच एज सुपीरियर, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशन लेवल। द मेन, देखो एम क्या है उनका कि मैनेजमेंट, दे विल वेट 2 मिनट फॉर अजान।
यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखो हर एक स्टैंडर्ड का एक लेवल होता है ना। एक पहला तो क्या होता है, जो सुपीरियर यानी जो काम कर रहे हैं वर्कर, उसके ऊपर कौन होता है, मैनेजर। मैनेजिंग के ऊपर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर होता है सीईओ। सीईओ के ऊपर बात होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद क्या होता है सीईओ। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप है। तो वो हर एक स्टेप के अंदर चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कहीं ना कहीं कोई इशू है कि सारे काम प्रॉपरली चल रहे हैं, कि यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। तो जीरो से लेकर अप स्टेट तक, यानी स्मॉलेस्ट से लेकर हायर डिपार्टमेंट तक, जहां पर भी कहीं पर भी कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, कोई चीज की कमी आ रही है, इस चीज को ऑडिट करना, इस चीज को ऑब्जर्व करना, इस चीज को देखना, इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। Now, financial control and policies relating to the production, sales and distribution in the other function of the business. देखो फाइनेंशियल कंट्रोल, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा है, तो इतना पैसा कहाँ कहाँ कब और किस तरह से यूटिलाइज होना चाहिए। इट इज कॉल्ड अबाउट फाइनेंशियल कंट्रोल। नाउ इट इज क्लियर टू यू? Is this clear, everyone? Yes. तो देखो यहाँ पर अभी मैं एक और एक चार्ट आपके सामने शो कर रही हूँ। यहाँ पर हो रहा है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सब में पहला ऑडिटिंग किस तरह से की जाती है, तो पहले हम लोग को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि हमें किस चीज पे ऑडिट करना है। एग्जामिन द इंफॉर्मेशन, जो जो चीजें हमें दी गई है कि बाबा तुम्हें ये वाला डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व करना है, ये वाले डिपार्टमेंट में क्या क्या दिक्कत है, हर देखो एग्जामिन करो। जैसे भी हमारी क्लास चल रही है, मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि हमारी क्लास चल रही है, तो अभी मेरे जो ऊपर सर है उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आप जो है कॉमर्स की क्लासेस से रिलेटेड सारी चीजें क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। अब वो सर क्या कर रहे हैं, पीछे बैठकर क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव हो रही है, कौन कौन सी चीजें नेगेटिव हो रही है। ऑथेंटिकेशन ऑफ अ इंफॉर्मेशन, फिर वो चीजों को ऑब्जर्व करके चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीजें राइट वे से जा रही है, क्या क्या चीजें रॉन्ग वे से जा रही है। कंफर्मेशन ऑफ अ इंफॉर्मेशन, फिर वो मेरे पास से कंफर्म करते हैं कि दिक्कत मेरी तरफ से आ रही थी, स्टूडेंट की तरफ से आ रही थी, प्रॉब्लम कहाँ आती थी। फिर ओवरऑल ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे बिग बॉस बैठे बैठे करते हैं। सबसे पहला सब में अच्छा एग्जाम्पल है ऑडिटिंग के लिए बिग बॉस। ठीक है, तो बिग बॉस देख लो, बिग बॉस क्या कर रहे हैं, अपना कैमरे के पीछे वो छुपे हुए, कभी भी आज तक किसी को दिखाई नहीं दिए। अब उन्होंने सलमान खान को क्या दे दिया, होस्ट करने का काम दे दिया। सलमान खान को दे दिया कि तुम हफ्ते भर की जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसको एग्जामिन करो कि कौन कौन लोगों ने क्या क्या मिस्टेक किया और क्या क्या अच्छी नहीं की है। ऑथेंटिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से राइट हो रहा है, कहाँ से रॉन्ग हो रहा है, वो चीजें चेकआउट कर लो। कंफर्मेशन ऑफ अ इंफॉर्मेशन, क्या जो चीजें हुई वो गलत हुई कि सही हुई, वो दोनों पहलू से देखना। कंफर्मेशन के लिए कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है उन लोगों को, और उसके बाद संडे के लिए पता है कन्फेशन, यानी सब लोग एक जगह हॉल में बैठे हुए रहते हैं, और फिर सलमान खान सबको ऑब्जर्व करके बताते रहते हैं कि तुमने ये मिस्टेक की, तुमने ये राइट किया, तुमने वो रॉन्ग किया। इट इज कॉल्ड अबाउट ऑब्जर्वेशन। फिर आ जाता है कंपेरिजन ऑफ अ इंफॉर्मेशन। कंपेरिजन ऑफ अ इंफॉर्मेशन यानी सबको सबकी मिस्टेक्स बता दो, और ताकि वो चीजों को क्या करे, रेक्टिफाई कर सके, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। इज दिस क्लियर? बिग बॉस अच्छे एग्जाम्पल रहेगा आपके माइंड में फिट या नहीं, कि बिग बॉस को लेकर भी डाउट आए हैं? प्लीज लेट मी नो। बस यही चीजों को मैंने पूरा एक पेपर वर्क पे आपके सामने रख दिया है कि ये कलेक्शन द इंफॉर्मेशन जो मैंने बिग बॉस वाली स्टोरी सुनाई, उसको एक पेपर पे रखकर आपको बता दिया। तो ये आप लोगों के लिए क्लियर है अभी? हाँ या ना? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। मुझे बता दो किसी को कुछ डाउट है, कोई क्यूरीज है, क्योंकि मुझे 2 दिन की डेडलाइन मिली थी। 2 दिन की डेडलाइन में अगर मैं आप लोगों की तरफ से मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक जाते हैं तो आने वाले कल में मैं आपके लिए लेक्चर लूंगी। अगर आप लोगों की तरफ से नेगेटिव पॉइंट जाता है
तो मुझे शायद से मैं आपको आने वाले कल में ना मिलूँ, कोई और टीचर आपको मिल जाए। तो मेरी चीज़ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी तरफ से जो भी पॉइंट है रिलेटेड टू द कॉमर्स सेक्शन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए पॉजिटिव बात दो। जो आपको लगता है कि ये चीज़ पॉजिटिव है, जो चीज़ नेगेटिव है, अगर नेगेटिव जाती है तो मैं आपको शायद ना मिलूँ, कोई दूसरी टीचर आपको ज़रूर मिल जाएँगी। और अगर पॉजिटिव है तो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यूअली एक्सप्लेन यू, और डिटेल इसी तरह से चटपटे और मज़ेदार आपके लिए एग्जाम्पल्स लेकर आपके सामने आती रहूँगी। ठीक है? सो नाउ इट इज़ डिपेंड अपॉन यू कि आपको कॉमर्स की क्लास ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कैसी लगती हैं, और किस तरह से आपके मतलब कोई आपको मेरे से कोई इश्यूज़ है या कुछ है, आप बता सकते हो। आप मुझे भी बता सकते हो अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ है, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसको आने वाले कल में और अच्छे से कर लूँ। पीपीटी आपको थोड़े ज़ूम में चाहिए थी, अभी मैं आपको उसको थोड़े ब्रॉड वर्ड में और लेकर आ जाऊँगी। नेक्स्ट, माइक का भी कोई इश्यू नहीं था, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, आवाज़ जा रही है। और कोई इश्यू? क्योंकि सिर्फ एक कॉमर्स की क्लास को लेकर फिलअप फॉर्म पे मतलब मेरी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू नो दैट कि अगर मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत है तो फिर आई विल ड्रॉप द क्लास। तो ये जानना मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मुझे सर को ऑब्जर्वेशन ओवरऑल रिव्यू देना है। तो आपकी तरफ से भी जो पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए, वो आप सर को शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो प्लीज लेट मी नो, इज एनीवन हैव अ डाउट, एनी क्वेरीज? संजना कहाँ चली गई? राबिया बहुत दिनों से नहीं दिख रही है। वेयर इज राबिया? यस, मेघा, नेहा, पूजा, थैंक यू सो मच डियर। ठीक है, सो तो चलो, आपकी तरफ से तो मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिल ही रहा है, थैंक यू सो मच। और यही रिव्यू, यही पॉजिटिव फीडबैक सर को दे दीजिए। ठीक है, सो इंशाल्लाह वी विल मीट यू एज ऑन मंडे। ओके, हैव अ गुड लक। हाँ, मंडे यूट्यूब पे क्लास होगी, ऑलवेज रिमेम्बर डेट। अगर मैं रहूंगी तो मंडे हमारा लेक्चर यूट्यूब पे होगा। इज दिस क्लियर? सिंपल? ओके। तो मंडे 8 बजे हम मिलेंगे यूट्यूब पर। सो आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू प्लीज ज्वाइन द यूट्यूब लेक्चर ऑल्सो, सो इट इज मोर एनहेंस और डेवलप योर नॉलेज। और हम लाइव पे आ सकते हैं। लाइव में आने के बाद जिस तरह अभी भी लाइव है उसी तरह वहां पर भी लाइव होंगे, और आपके डाउट्स, आपके क्यूरीज, आपके सिस्टम में सब चीजें आपको और कर दूंगी सॉल्व। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? सो चलो, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और शपथ है।